हरियाणा और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष होंगी और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो संगठन में बड़ा बदलाव है। दिल्ली और हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर हरियाणा और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बदले गए हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष हैं और फिलहाल हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर बीजेपी का। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे और साथ ही हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, हरियाणा और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बदले गए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष और साथ ही हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये ताजा अपडेट आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो संगठनिक बदलाव देखने को मिला। वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और मोहनलाल बड़ोली की जगह अब अर्चना गुप्ता लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बदल दिए गए, हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष बदले गए हैं। डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहनलाल बड़ोली की जगह अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता लेंगी। हरियाणा में नए अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। तो बड़ी जानकारी है, वीरेंद्र सचदेवा की जगह हर्ष मल्होत्रा और साथ ही साथ मोहनलाल बड़ोली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष। तो दोनों ही बड़ी जानकारियां, दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अब जारी कर दिया गया नोटिस और फिलहाल हर्ष मल्होत्रा और साथ ही अर्चना गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी अब नए अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही है। और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आपको बता दें। डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं और दिल्ली में संगठन को मजबूत करने की भूमिका उनके कंधों पर अब रहेगी। और इसके अलावा डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का जिम्मा जिसके कंधों पर रहेगा वह डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मोहनलाल बड़ोली की जगह लेंगे अर्चना गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे हर्ष मल्होत्रा। तो दोनों ही हरियाणा और दिल्ली के नए बीजेपी अध्यक्ष। हरियाणा से डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी की नई अध्यक्ष अब रहेंगी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा अब ये नए नाम। तो ये बड़ी अपडेट आपके स्क्रीन पर है। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा की अध्यक्ष बनाई गई। हमारे साथ दिल्ली से हमारे जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग जुड़ चुके हैं और हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ, इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए। और सबसे पहले तान्या आपका रुख में करना चाहूंगा, फिलहाल बड़ा फेरबदल संगठन के तौर पर देखने को मिला है और संगठन में किसी प्रदेश में जो शीर्ष पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का पद, अब वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता संभालती हुई नजर आने वाली हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर बात करें हरियाणा और दिल्ली में ये बदलाव हुए हैं। विजय भी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो इस बदलाव के क्या मायने आप देखते हैं तान्या?
देखिए, अब जो है दिल्ली में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा की जगह अब हर्ष मल्होत्रा है। तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने अभी ये नोटिस जारी करके जो है जानकारी आई, उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया है। अब जो हर्ष मल्होत्रा है, जो साथ ही में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, यूनियन MOS है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और साथ ही में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के यूनियन MOS हैं वो भारत सरकार में है, तो अब वो दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ साथ इस बार लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था, तो ईस्ट दिल्ली से वो सांसद हैं, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बने, और अब उनको एक और नया जो है भागदौड़ दी जा रही है दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो संभालने की। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा थे वहां पे, पर अब तत्काल प्रभाव से हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो उस कुर्सी पर बैठेंगे। अब वो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। बस कुछ ही देर पहले भाजपा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हमारे साथ लगातार विजय राणा भी बने हुए हैं। अब ऐसे में बात अगर करें विजय, जिस तरीके से एक बड़ा संगठनिक ये फेरबदल देखने को मिला है, अब दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा की अगर बात करें तो अब मन्नूलाल बड़ोली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। क्या संगठनिक बदलाव होगा, क्या इसके मायने आप देखते हैं विजय हरियाणा के मद्देनजर? बिल्कुल, जिस तरह के फैसले भाजपा करती है वो शायद उम्मीदों से अलग होते हैं लोगों के। हालांकि ये चर्चा जरूर थी कि क्योंकि मोहनलाल बड़ोली का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उन्हें अब जो है हरियाणा में इस तरह का बदलाव देखने की जो इंतजार था वो जरूर किया जा रहा था, और वो इंतजार खत्म हुआ और अर्चना गुप्ता को जो है अब प्रदेश भाजपा की कमान जो है वो पार्टी की ओर सौंपी गई है। और क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है किसी भी नेता को, तो पूरा जो करियर है उसका पिछला जो कामकाज है वो सारा देखा जाता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पानीपत की रहने वाली हैं और बहुत लंबे समय से भाजपा जुड़ी हुई हैं। इससे पहले अगर शुरुआती करियर की बात करें तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय जुड़ी रही, वहाँ पर भी कई पदों पर काम किया और वहाँ की जो विश्व हिंदू परिषद की चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसकी सह संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी भी निभाई। इसके बाद उन्हें पानीपत महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्ष है वो बनाया गया भाजपा की ओर से, वहाँ पर उन्होंने काम किया और उसके बाद पानीपत की जिलाध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, तो उन जिम्मेदारी पर काम किया। बाद में प्रदेश भाजपा में जो है वो महामंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। इस तरह वो तमाम पदों पर काम करती रही और जो भी जिम्मेदारी दी गई बखूबी उनकी ओर से निभाई गई, और कहीं ना कहीं वो सारा रिकॉर्ड जो है उनका पिछला ज़रूर देखा गया और उसके बाद उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। और संभवतः जहाँ तक जानकारी है ये पहली महिला जो अध्यक्ष प्रदेश भाजपा की नियुक्त की गई हैं। इससे पहले शायद कोई और महिला को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई जहाँ तक ये जानकारी मिल पा रही है। और उसके अलावा क्योंकि अर्चना गुप्ता लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हुई हैं और तमाम पदों पर वो काम कर चुकी हैं और जो उनका जो काम रहा है विश्व हिंदू परिषद से लेकर भाजपा तक वो सारा जो जितना भी काम किया वो संगठन में ही काम किया, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये आभास ज़रूर है कि उन्हें जब ये नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो इसको भी वो बखूबी तरीके से संगठन में निभाएंगे, क्योंकि संगठन का बड़ा अनुभव जो है उनके पास है। और साथ ही साथ भाजपा की ओर से एक महिला को मौका दिया गया, ये भी एक मुख्य बिंदु है इस पूरी नियुक्ति का कि इस बार महिला को मौका दिया गया है। और क्योंकि भाजपा की ओर से विधानसभा की बात करें, संगठन की बात करें, कई महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां भाजपा की ओर से दी गई हैं, विधायकों के तौर पर जिम्मेदारियां दी गई हो, संगठन में जिम्मेदारी दी गई, और उसी की अगली कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी जो है एक महिला नेता को इसके लिए चुना गया है। मोहनलाल बड़ोली कार्यकाल जो कार्यकाल था वो भी बहुत बेहतर कार्यकाल रहा और उनकी जो उनकी नेतृत्व में कई चुनाव भाजपा ने जीते, तो उनके कार्यकाल को देखते हुए हालांकि उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो अर्चना गुप्ता को दी गई है। और क्योंकि पेशे डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और जब विश्व हिंदू परिषद में जब ये थी 2014 से पहले, उस समय जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेदारी वो सह संयोजक के तौर पर संभाल रही थी। भाजपा बाद में भाजपा ने पानीपत का जो भाजपा महिला मोर्चा है उसकी जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद पानीपत की जिलाध्यक्ष इन्हें बनाया गया, बाद में महामंत्री बनाया गया और अब जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है। और एक बड़े बदलाव जो है आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा और एक महिला को जिम्मेदारी इस बार भाजपा ने सौंपी है और पूरे कार्यकाल को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई बड़े जो नाम हैं, चाहे पूर्व विधायकों की बात करें, कई और नाम हैं जो इस लाइन में थे
जिनको लेकर जो चर्चा है पार्टी के अंदरूनी स्तर पर वो चल रही थी कि किसको मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जो नाम है वो उतना लाइमलाइट में कभी नहीं आया जितना दूसरे नेताओं के नाम जो चल रहे थे। और हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि अब आदत में शुमार हो चुका है विजय की सरप्राइज करना, क्योंकि जो नाम है वो क्यू में होते हैं वो अमूमन देखने को नहीं मिलते। अचानक से एक नया फेस आ जाता है और सरप्राइज दे दिया जाता है। तान्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। तान्या, हर्ष मल्होत्रा के कंधों पर जिम्मेदारी राजधानी दिल्ली में रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा कई पदों पर रह चुके हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी अपने साथ कैरी करते हैं पॉलिटिकली। लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा का एक कार्यकाल बहुत अच्छा रहा दिल्ली में विधानसभा चुनाव जिताने के बाद, क्योंकि संगठन उनके समय में बहुत मजबूत उन्होंने किया। लेकिन अब इस चीज को आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड करना, सीधे तौर पर कंधों पर जिम्मेदारी यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा के हाथ। जी देखिए, हर्ष मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से उनका जो है काफ़ी अच्छा राजनीतिक करियर है उनका, अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले देखिए वो मेयर भी रहे हैं और अब वो ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं। फिर उसके बाद पहली ही बार में उनको सांसद का टिकट मिला, वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर साथ ही में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, 2 मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास। उसी के साथ साथ अब दिल्ली की भी जो बागडोर है वो उनके कंधों पर डाल दी गई है। अब दिल्ली में भी अध्यक्ष की कुर्सी उनको संभालनी है। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा थे, जैसे आपने जिक्र किया उनका, कि हाँ उनके टेन्योर में जो है बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई है, तमाम चीजें हैं जो बीजेपी ने पिछले सालों में ली है जब वो यहाँ पे अध्यक्ष थे। लेकिन अब जो है संगठन ने हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनको एक कुर्सी दे दी है राष्ट्रीय दिल्ली अध्यक्ष की। इसी के साथ साथ उनके करियर एक है, काफी जिम्मेदारी है रही है उनके पास, अभी भी है, काफी एक्सपीरियंस उन्हें रहा है। पर अब आगे इसमें क्या बीजेपी अब कुछ और फेरबदल कर देती है, किस तरीके से अब संगठन आगे चलेगा, वो हमें देखना होगा। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी जो तान्या आपने कही है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या वो राजनीतिक प्लानिंग्स होंगी। और विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, अब हरियाणा में क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सांगठनिक तौर पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा सक्रियता अब क्योंकि देखने को मिलेगी, क्योंकि SIR का एक बोलबाला आप जानते हैं विजय। अब ऐसे में संगठन में कई तरीके की गतिविधियां होती हैं। जब इस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव होती है, जब इस तरीके का अभियान कोई देखने को मिले, तो उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर संगठन की रहने वाली है और ये बड़ी जिम्मेदारी अब अर्चना गुप्ता के कंधों पर। बिल्कुल, हालांकि हरियाणा में हाल फिलहाल में आगे कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन इसके बावजूद जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चुनाव मोड में रहते हैं और पार्टी प्रचार का काम लगातार चलता रहता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। और एक बड़ी बात है कि जो संगठन विस्तार का जो काम है वो लगातार उसमें भाजपा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा पार्टी का जो विस्तार है उसका काम भी लगातार जो है चलता रहता है। और जो भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालता है, जो भी जिस नेता को जिम्मेदारी दी जाती है, उसका पहला लक्ष्य ये होता है कि वो अपने संगठन का विस्तार करे और अपने जो पार्टी का विस्तार करे, नए पदाधिकारियों के साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को भी इसमें जोड़ा जाए और उन्हें सक्रिय भी की जाए। इस तरह कार्यक्रम लगातार जो है भाजपा में चलते रहते हैं। जब मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद जो है कई चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई चुनाव आए, नगर निकाय चुनाव आए और उन सभी चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की, जिससे केंद्रीय नीति माना कि मोहनलाल बड़ोली एक बेहद सफल प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के रहे भाजपा के लिए। और हालांकि अब उनकी जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मौका दिया गया है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली को भी एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगी। उन्हें भी एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा में या केंद्र में मिल सकती है। जहाँ तक नई प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बात है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और वो भाजपा के कामकाज से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पुरानी नेता है भाजपा की, तो उन्हें इस बात का अच्छा खासा ज्ञान है कि किस तरह से भाजपा काम करती है, फील्ड में रहकर कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह संगठन विस्तार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन्हें किस तरह सफल किया जाता है, क्योंकि इस तरह काम ये पहले कर चुकी हैं, इन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां पहले मिल चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में जहां संगठन विस्तार भी देखने को मिलेगा, संगठन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो कार्यक्रम भाजपा के चलाए जाते हैं विस्तार को लेकर, वो भी जो कार्यक्रम है वो
आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नेता जिम्मेदारी संभालता है तो उसके बाद जो है बदलाव ज़रूर देखने को मिलते हैं पार्टी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह मौका दिया गया है तो जाहिर तौर पर कई तरह के बदलाव और कई तरह के कार्यक्रम जो है वो हरियाणा भाजपा में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि चुनाव नहीं है इसलिए जो संगठन का काम है वो अलग तरीके से किया जाएगा। चुनाव में काम अलग तरीके से चलता है और अब चुनाव नहीं है तो उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं होगा, काम ज़रूर होगा, लेकिन वो अलग तरीके से जो है शुरू होगा। और आने वाले आप कह सकते हैं कि आने वाले 15-20 दिन में, महीने में जो सारे जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। जिम्मेदारी संभालने के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, कई तरह की बैठकें बुलाई जाएंगी और बैठकों के बाद अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ भी दी जाएंगी। तो भाजपा जो है एक तरीके से एक सक्रिय तौर पर दोबारा जो है काम किया जाएगा। और इसके अलावा मोहनलाल ब्रोली जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा भाजपा के, उनको भी नई जिम्मेदारी भाजपा में मिलेगी, वो भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी चलिए ठीक है विजय, और क्योंकि आने वाले समय में सभी की निगाह इस पर रहेगी कि किस तरीके से अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अभी फिलहाल हरियाणा में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन संगठनिक तौर पर क्योंकि आपने कहा कि कई नामों की चर्चा लगातार चल रही थी, अब सभी को कॉन्फिडेंस में भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए, क्योंकि अर्चना गुप्ता का नाम स्वाभाविक नहीं था विजय, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, हरियाणा भाजपा में अगर जिलाध्यक्ष का पद भी दिया जाता है उसके लिए भी गहरा विचार मंथन जो है वो किया जाता है, पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद कोई भी पद दिया जाता है। और अब चलिए ठीक है विजय, आपके पास समय लौटूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप जुड़े। रविंद्र नेगी पटपटगंज से विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले नेगी जी बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी, अब बड़ा बदलाव यहाँ पर संगठन के तौर पर हुआ है, जो शीर्ष पद होता है किसी भी प्रदेश संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा साहब नजर आने वाले हैं अब राजधानी दिल्ली में। जी भाई साहब, बहुत बहुत बधाई है भाई साहब को। असल में एक जमीनी कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है दिल्ली के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए जो जमीन में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि माननीय हर्ष जी बहुत सालों से इनको अनुभव है राजनीति का और दिल्ली के हर कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से ये जानते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जो कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में रहे, बड़ा अच्छा टेन्योर उनका रहा, आपकी जीत, राज्य में आपकी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना क्या चैलेंजिंग होगा? नहीं, बिल्कुल आज अगर देखा जाए तो सचदेव जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में सरकार बना पाए और उनका कुशल नेतृत्व रहा, उन्होंने हर कार्यकर्ताओं का बूस्टअप करा और 27 साल का सूखा खत्म किया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो आगे का जो सफर है भाई साहब के निर्णायक कार्यकाल में और तय होगा और एक अच्छा काम होगा दिल्ली में, एक अच्छा कुशल नेतृत्व दिल्ली में मिला है। मैं दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को आज दिल से बधाई देता हूँ। बिल्कुल रविंद्र नेगी जी, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और साथ ही जो अनुभव है अपने साथ कैरी करते हैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको कई योजनाओं को पूरा करना है, संगठन को साथ लेकर चलना है और संगठन को मजबूत जितना हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है किसी भी पार्टी की सरकार के लिए, तो अब ऐसे में चुनौतियां क्या देखते हैं आप? हर्ष मल्होत्रा के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं? नहीं देखो, राजनीतिक जीवन तो चुनौतियों से भरा ही होता है, उसी चुनौतियों में से आगे का सफर तय करना, एक कुशल नेतृत्व देना, ये हर कोई अच्छे कुशल राजनेता की पहचान है। मुझे लग रहा है कि भाई साहब का 13 सालों का अनुभव जो भाई साहब ने एक बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष का जो सफर तय किया है, उसके माध्यम से मुझे लग रहा है कि ये चुनौतियां छोटी पड़ेंगी और एक कुशल नेतृत्व दिल्ली को मिला, एक अच्छे काम आने वाले समय में दिल्ली की जनता के लिए और संगठन के लिए एक अच्छा काम होगा। चलिए ठीक है, और अभी फिलहाल रविंद्र नेगी जी, आपका कोई ऐसा किस्सा है क्या नए प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ की कोई किस्सा आपका रहा हो, कोई बॉन्डिंग आपकी? जैसे आप मेरे तो राजनीतिक गुरु हर्ष जी है। अब मैं तो अभी 2025 में जो चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो उस टाइम
भाई साहब का ये हमेशा ये रहता है कि एक जमीनी आदमी लड़े चुनाव। भाई साहब कभी किसी का पक्ष एकदम नहीं लेते। भाई साहब तथ्यों के आधार पर पक्ष लेते हैं। जब भाई साहब को नीचे लगता है कि कार्यकर्ता कुशल है तब पक्ष लेते हैं। तो भाई साहब ने उस टाइम मदद करी और मैं आज विधायक बना, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद भाई साहब का रहा मेरे विधायक बनने में, और संगठन का तो था ही आशीर्वाद, और साथ में एक सांसद के नाते। बिल्कुल रविंद्र नेगी जी, एक और सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब पार्टी में ये चीजें होती है ना कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए कवायद तेज है, लोग थोड़े सपने भी संजोने लगते हैं अपने मन में। ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है कि भाई हमें अगर जिम्मेदारी मिल जाए, हम ये करना चाहते हैं, हम वो कर देंगे, हम इसके कैपेबल हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जब एक नाम आ जाता है डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, तो उसके बाद क्या ये जरूरत पड़ेगी कि बीजेपी में नाराजगी कई लोगों में देखने को मिले जो अपने आप को एलिजिबल मान रहे थे कि भाई हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छा से निभा सकते हैं, लेकिन अब नाम आ गया हर्ष मल्होत्रा का, तो वो चीज तो नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता है कि कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब एक जमीनी कार्यकर्ता है। एक अच्छा निर्णय केंद्रीय संगठन ने लिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होगा। हर कार्यकर्ता के दिल में हरजी बसते हैं। हरजी 2 बार महामंत्री के तौर पर उन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया है, तो हर कार्यकर्ता उनको पसंद करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होने वाला है। ठीक है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। चलिए ठीक है, रविंद्र नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। तो वीरेंद्र सचदेवा की जगह अब हर्ष मल्होत्रा लेने वाले हैं, और 2 राज्यों में बड़ा बदलाव, हरियाणा और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा प्रदेश, वहां भी बड़ा बदलाव कर दिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता स्वाभाविक नाम नहीं था, एक आम कार्यकर्ता है जमीनी स्तर की, और पेशे से डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, अपना एक क्लिनिक भी है पानीपत में, एक अच्छा खासा बड़ा क्लिनिक है इनका, और वहाँ पर हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक भी है, इलाज भी मरीजों का होता है। तो वो अर्चना गुप्ता का है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता अब हरियाणा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी है, और फिलहाल मोहन लाल बड़ोली की जगह लेगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, और जगह तो लेंगी ही लेंगी, और साथ ही साथ अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता लेते हुए नजर आ रही हैं, और साथ ही इसे आगे किस तरीके से कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि मोहन लाल बड़ोली एक सफल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहचान, क्योंकि विधानसभा चुनाव उनके तत्वाधान में हुआ, और उसके बाद बीजेपी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जितने भी चुनाव हरियाणा में हुए, चाहे उसके बाद हम निकाय चुनाव को लेकर बात कर लें या फिर नगर परिषद चुनाव, जो छोटे चुनाव जिन्हें आप कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीते, और साथ ही अब आने वाले समय में करीब अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पास कोई चुनाव है नहीं, लेकिन एक SIR प्रक्रिया जिसे लेकर दोनों ही पार्टी, इसमें अब बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा में इस समय दोनों ही दलों में सांगठनिक एक लड़ाई है कि भाई किसका संगठन मजबूत ज़्यादा है। एक उसमें भी अब अर्चना गुप्ता की आप कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन को बहुत मजबूत करने के साथ साथ धरातल पर उन्हें उतारना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को, कि SIR को लेकर आखिर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। ऐसी चीज़ों में संगठन का एक जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहीं अब राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लें, तो डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले मंत्री पद पर भी वो रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ही कह रही है वेरी गुड एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए अब इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा, जिनका कार्यकाल, जिसमें राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उसके बाद छोटा चुनाव राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव भी जीती। अब ऐसे में ये जो बड़ा बदलाव संगठनिक तौर पर हुआ है कि 1-to-1 कनेक्ट कैसे करना है ऑन द ग्राउंड जनता के साथ, ये काम संगठन करता है, और साथ ही संगठन का मजबूत होना प्रदेश में सरकार के पैरों को भी मजबूत करता है, सरकार को भी मजबूत करता है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का जुड़ाव जनता के साथ कैसा होगा, ये संगठन तय करता है। और ये दोनों जो बदलाव हरियाणा में और साथ ही साथ दिल्ली में देखने को मिले हैं, दिल्ली में डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह अब कार्यभार संभालेंगे, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाले समय में जितने चैलेंजेस होंगे उनसे पार पाना अब इनके कंधों पर रहेगा। तो वहीं दूसरी बात हरियाणा की, हरियाणा में पास कोई चुनाव फिलहाल तो है नहीं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी तो रहेगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कंधों पर, क्योंकि जमीनी स्तर से उठी हुई कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं कि एकदम कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। हालांकि नाम स्वाभाविक नहीं था, कई नाम चर्चाओं में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सरप्राइज करती है वो
अब फेमस हो चुका है। ये कार्ड भारतीय जनता पार्टी का कि एकदम अचानक से डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि लाइन में उनका नाम क्यू में नहीं था पहले, कई बड़े नाम थे, लेकिन उसके बाद अब एक नाम आ चुका है हरियाणा के लिए। दिल्ली में जो नाम देखने को मिला है डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ा बदलाव है संगठन के तौर पर, शीर्ष पद में बदलाव हुआ है दोनों ही राज्यों में। वीरेंद्र सचदेवा की जगह हर्ष मल्होत्रा दिल्ली में लेने वाले हैं और मोहनलाल बडोली की जगह अर्चना गुप्ता हरियाणा में लेने वाली हैं। तो दोनों ही बड़े बदलाव हैं और साथ ही फिलहाल ये जो बदलाव अभी फिलहाल जो देखा गया है, मोहनलाल बडोली की जगह अर्चना गुप्ता एक नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निभाती हुई नजर आएंगे। डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बना दिए गए। दोनों ही राज्यों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है।